ये एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको देखते हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि 12 kVA 220 and 440 volt 50 hertz single phase transformer gave the following test data। एक 12 kVA का ट्रांसफार्मर है रेटिंग का, जिसके वोल्टेज बता रहा है V1 220 है और V2 है 440 वोल्ट्स नो लोड पर, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो जब उस पर जो टेस्ट किए गए हैं उनका डाटा क्या है, वो बता रहा है कि नो लोड पर 220 वोल्ट जब इसको फ्राहम किए गए तो उसने करंट ली उस वक़्त 2 एम्पेयर, यानी ये नो लोड करंट है, और उसने पावर खर्च किया है 165 वाट्स। ये लो वोल्टेज साइड की बात कर रहा है, यानी प्राइमरी साइड के। ये इसके हो गए आयरन लॉसेस 165 वाट्स। शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर जो डाटा उसने बताया हुआ है वो कह रहा है कि ये हाई वोल्टेज साइड पर है, 12 वोल्ट है, VSC2 है और ISC2 इसके 15 एम्पेयर हैं, जबकि कॉपर लॉसेस हैं 60 वाट्स। ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू लो वोल्टेज साइड। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बाहवाला प्राइमरी एंड इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज़, और इसमें उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी पुट करनी है। फाइंड द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑन फुल लोड एंड एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। यहाँ पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पर भी बताने हैं और उसका पावर फैक्टर उसने बताया है 0.8 लैगिंग। जी, तो सबसे पहले हम इसके फुल लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले फुल लोड करंट मालूम करेंगे I2 VA ओवर V2 से। इसकी वैल्यू ये 12 kVA का है तो 12,000 VA होंगे और V2 इसके 440 हैं। तो इस तरह से I2 हमें हासिल होती है 27.27 एम्पेयर। कॉपर लॉसेस ISC2 स्क्वायर R02 के बराबर होते हैं। यहाँ से R02 मालूम कर लेंगे, कॉपर लॉसेस ओवर ISC2 स्क्वायर, इनमें वैल्यूज़ डालेंगे तो R02 0.27 ओहम हमें मिली है। जी, तो उसके बाद हम इम्पीडेंस मालूम कर लेंगे Z02 VSC2 ओवर ISC2 से। VSC2 है 12 और ISC2 है 15, तो 0.8 ओहम इसकी इम्पीडेंस हासिल हो गई है। इसी तरह से X02 हम हासिल कर लेंगे इस मुसावात से, तो इसमें वैल्यूज़ डालेंगे इम्पीडेंस और R02 यानी रेजिस्टेंस की, तो हमारे पास X02 हासिल होगी 0.75 ओहम। जी, तो उसके बाद हमें टर्मिनल वोल्टेज मालूम करने के लिए ये मुसावात दरकार है। तो E2 माइनस I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2, इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। नो लोड पर इसके E2 हैं 440 माइनस I2 इसके 27.27 है, R02 0.27 है, cos phi 2 0.8 है, प्लस I2 27.27, X02 की वैल्यू डालेंगे 0.75 और sin phi 2 है 0.6। तो हम इसको जब हल करेंगे तो V2 की हमें वैल्यू मिलेगी 421.84 वोल्ट्स। इसके बाद हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है बाहवाला प्राइमरी या बाहवाला लो वोल्टेज साइड, जो कि इसकी प्राइमरी साइड है। तो इनमें इसकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे, K मालूम कर लेंगे V2 ओवर V1 से, ये 2 आ गया है। K स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लेंगे, 2 स्क्वायर 4 आ गया है। तो R01 बराबर होता है R02 ओवर K स्क्वायर, तो ये 0.068 इसकी वैल्यू होगी। X01 भी इसी तरह से हमें मिल जाएगा 0.188 ओहम। जी, तो W0 बराबर होता है I0 V1 cos phi 0 के। तो यहाँ से cos phi 0 हमें मिल सकता है W0 ओवर I0 V1। तो W0 नो लोड पर जो पावर होती है वो आयरन लॉसेस होते हैं, और इसको हम 160 वाट इसमें पुट कर देंगे। I0
2 एम्पेयर उसने दी हुई है और V1 है 220। तो इस तरह से पावर फैक्टर इसका आ गया नो लोड पर 0.375। और इससे हम cos फाई से sin फाई मालूम कर लेंगे जो कि 0.9 हमें मिलेगा जी। तो IW अब हम मालूम कर सकते हैं जो कि होता है I नॉट cos फाई नॉट के, इसमें वैल्यूज़ डालेंगे 0.75 एम्पेयर हमें मिल जाएगी। I म्यू भी मैग्नेटाइजिंग करंट ये कंपोनेंट्स होते हैं I नॉट के, तो ये भी हमें मालूम करना है। ये I नॉट sin फाई नॉट के बराबर होता है, ये 1.8 एम्पेयर है। तो X नॉट V1 ओवर I म्यू से हासिल होती है जो कि 122.22 ओहम है। R नॉट इसी तरह से हमें ये भी मिल जाएगी V1 ओवर IW से, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 293.33 ओहम है ये जी। तो ये वो सर्किट है जो उसने कहा है कि ड्रा करें, इसमें हम सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट इसको कहते हैं, ये बहवाला प्राइमरी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।